12 ज्योतिर्लिंगों में से आज मैं तीसरा ज्योतिर्लिंग के बारे में बतलाने वाली हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। महाकालेश्वर मंदिर जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, यह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। यह मंदिर भगवान महाकाल के रूप को समर्पित है, जो काल और मृत्यु के परे माने जाते हैं। मंदिर का धार्मिक, ऐतिहासिक और संस्कृति बहुत ही अद्वितीय है। यहाँ हर दिन हजारों भक्त भगवान शिव जी के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का पौराणिक इतिहास और परंपराओं का अनोखी धार्मिक विधियों के बारे में एक अद्वितीय अनुभव है। तो चलिए आज हम आपको महाकालेश्वर के रहस्य से जुड़े हुए कुछ ऐसी बात बताएंगे जिससे आपके होश उड़ जाएंगे, सब कुछ कल्पना से परे। मैं मंजू मिश्रा ध्यान सोच से आपको बतलाने वाली हूँ। आज यह वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। तो चलिए इस वीडियो का शुरुआत करते हैं। बात करते हैं भस्म आरती की। यहाँ पर भस्म आरती होती है। पहले यहाँ चिता की राख लेकर आते थे और उससे पूजा की जाती थी। इसीलिए माना जाता था कि महाकाल का संबंध मृत्यु से है, परंतु यह सब पूरा सच नहीं है। दरअसल मृत्यु और समय दोनों को ही काल कहा जाता है और प्राचीन समय में उस समय यहाँ से ही पूरे विश्व में समय की गणना देखते थे, इसीलिए इसे महाकालेश्वर नाम दे दिया गया है। दूसरी घटना भी इसी से जुड़ी हुई है। महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ था जब एक राक्षस को मारना था। भगवान शिव उस राक्षस का काल बनकर आए थे। साथ ही साथ अवंती नगरी, आज का उज्जैन वासियों के आग्रह पर महाकाल यहीं पर स्थापित हो गए। इस समय से काल के अंत तक भगवान शिव जी यहीं रहेंगे, इसलिए इन्हें महाकाल कहा गया है। उज्जैन, जिसे प्राचीन काल में अवंतिका के नाम से जाना जाता था, उज्जैन उस समय काल और गणना के लिए जाना जाता था। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण ही विश्व में समय का, काल का सभी को बताया जाता था। उज्जैन में महाकाल को ही राजा माना जाता है, इसलिए कोई दूसरा राजा वहाँ रात नहीं रुकता है। यह एक अनोखी परंपरा है कि कोई भी जीवित राजा या शासक वहाँ रात नहीं रुक सकता है, क्योंकि महाकाल भगवान शिव जी को ही यहाँ का शासक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विक्रमादित्य के समय से ही यहाँ मंदिर के पास में कोई राजा नहीं रहता था रात को। इससे जुड़े कई उदाहरण भी प्रसिद्ध है, जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, वो भी यहाँ एक बार रुक गए थे और दूसरे दिन ही उनकी सरकार गिर गई थी। इसी प्रकार कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी यहाँ एक रात रुके थे। इसके बाद कुछ दिन के बाद ही उनको भी इस्तीफा देना पड़ा। इस रहस्यमयी बात को कुछ लोग संयोग भी मानते हैं, परंतु कुछ लोग एक लोक कथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा दूसरा राजा कोई उस जगह में, उज्जैन नगरी में नहीं रह सकता है। महाकाल का अनोखा अनुष्ठान महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती का भी एक रहस्यमयी बात है। मंदिर की भस्म आरती एक विशेष अनुष्ठान है। यह आरती प्रातः 4 बजे होती है। भगवान शिव जी की मृत्यु पर विजय प्राप्ति का एक स्वरूप मानी जाती है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग से ही जोड़कर देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में ही राजा चंद्रसेन शिव जी के बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुनकर किसान का बेटा उनके साथ ही जाप करने गया, परंतु सिपाहियों ने उसे दूर जाने को कहा। वह जंगल के पास जाकर ही पूजा करने लगा। वहां पर उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं, और जब प्रार्थना हो रही थी उसी दौरान वह बालक आकर पुजारी को यह बात बतला दिया। अब तो यह खबर आग की तरह फैल गई। उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। दूषण को भगवान ब्रह्मा का वरदान प्राप्त था कि वो किसी को दिखाई नहीं देगा। उस वक्त सभी नगर के लोग भगवान शिव जी के ही आराधना में व्यस्त हो गए और अपने भक्तों की करुण पुकार सुनकर महादेव स्वयं वहां काल के रूप में प्रकट हुए। इस तरह महाकाल प्रकट होकर दूषण का वध किए
और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वे यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती शिव जी की होती है और तभी से विधान हो गया भस्म आरती का। यह दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिव पुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर, समी, पीपल और पलाश, बेल, अमलतास और बरगद के जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद वो जो राख हो जाती है उसी से भस्म आरती की जाती है। यह एक रहस्यमयी अनुष्ठान है जो केवल उज्जैन में महाकाल की ही आरती होती है। इस प्रकार संसार में दूसरी आरती कहीं नहीं। भगवान महाकाल के पूजा अर्चन करने वाले 16 पुजारियों में से 10 जनोईपति परिवार से हैं और बाकी के 6 पुजारी घुटपाती परिवार से हैं। यही 16 पुजारी हैं जो भस्म आरती का काम को संभालते हैं। भगवान महाकाल की पूजा 4 बजे प्रातः होती है। आरती से भस्म आरती से ही शुरू होती है। अघोर महामंत्र से इनकी पट खोले जाते हैं। देश के कोने कोने से आए हुए श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल होने के लिए 3 बजे से ही उठकर वहां लाइन पे खड़े होते हैं। भस्म आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को कुछ विशेष तरीके से ही वहां रहना होता है, जैसे कि उन्हें आरती के समय सिर्फ धोती ही पहनना होता है जो पुरुष होते हैं वहां पर, और केवल पुरुष ही इस आरती को देख सकते हैं। यदि महिलाएं वहां होती हैं तो उनकी आंख उस समय मुंदवा दी जाती है, क्योंकि उन्हें भस्म आरती देखने की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और भगवान के इस स्वरूप को देखने की अनुमति महिलाओं को नहीं होती है। विश्व में अकेले राजा महाकाल हैं जो अपने यहाँ भक्तों को विभिन्न रूप में दर्शन देते हैं। कभी प्राकृतिक रूप में, कभी राजसी रूप में सारे आभूषण पहने हुए दिखाई देते हैं। कभी फल से, कभी फूलों से, कभी सूखे मेवे से बाबा का रोज श्रृंगार किया जाता है। राजाधिराज महाकाल अपने भक्तों को वर्ष भर पूरे अलग अलग विभिन्न रूपों में दर्शन देते हैं। दुनिया का ऐसा पहला मंदिर है जिसमें 6 बार आरती होती है। उज्जैन में ही स्थित एक नागचंद्रेश्वर मंदिर है। उज्जैन के महाकाल जो मंदिर है उसके तीसरे मंजिल पे ही नागचंद्रेश्वर का मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खासियत यह बात है कि यह वर्ष में सिर्फ एक दिन खुलता है, वो भी नाग पंचमी के दिन। नागचंद्रेश्वर मंदिर मान्यताओं के अनुसार नागराज तक्षक अभी भी यहाँ रहते हैं। वे स्वयं इस मंदिर में मौजूद हैं। इसी वजह से नाग पंचमी के अतिरिक्त कोई दिन भी यह मंदिर नहीं खोला जाता। ऐसी प्रतिमा दुनिया में और कहीं नहीं है। इसे नेपाल से यहाँ लाया गया है। नागचंद्रेश्वर जो मंदिर में मूर्ति स्थापित है वहाँ विष्णु की जगह शिव जी का रूप है। यहाँ पर शिव जी माता पार्वती के साथ दशमुखी नाग सैया पर विराजमान हैं। हिंदू धर्म में नाग की पूजा करना सदियों से परंपरा रही है। इस तरह हमारे देश में नागों को भगवान का आभूषण मानते हैं। रात की आखिरी आरती भगवान महाकाल की 10:30 बजे होती है। नहला धुलाकर और गुलाबों से इनको सजाया जाता है शयन करने के लिए इनको। उसके बाद बाबा विश्राम करते हैं, शयन करते हैं। महाकाल के स्वरूप के दर्शन केवल भाग्यशाली लोगों को ही प्राप्त होता है। आप सोचिए कि चले जाएं तो अपने मन से कोई नहीं जा सकता वहां, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता है कोई व्यक्ति अपने से महाकाल का दर्शन नहीं कर सकता। इनके कुछ स्वरूप के दर्शन अत्यंत दुर्लभ है जो 6 महीने में एक बार आता है, जैसे गणेश जी के इनके पुत्र हैं जो, और काली माँ के और रुद्र अवतार। 6 महीने यानी साल भर में 2 बार, साल भर में इनके दुर्लभ दर्शन होते हैं। दिवाली से लेके होली तक एक 6 महीने और दूसरी बार फिर वो 6 महीने में क्रमशः ऐसे चलते जाता है। भगवान शिव के ही क्रोध रूप वाले काल भैरव, बाबा भैरव हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखते हैं। भैरव का मतलब ये होता है भय को हरण करने वाले। भगवान काल भैरव शिव जी के गण हैं और पार्वती जी के अनुचर मानते हैं। इनको
महाकाल उज्जैन नगरी का कोतवाल भी कहा जाता है। काल भैरव को तंत्र मंत्र के स्वामी के रूप में भी जाना जाता है। इनकी पूजा में कई प्रकार की सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उज्जैन में एक ऐसा मंदिर है जहां काल भैरव बाबा को मदिरा अर्पित किया जाता है। मान्यताओं के अनुसार काल भैरव तामसी प्रवृत्ति के देवता माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें मदिरा यानी शराब पिलाया जाता है। इस मंदिर में शराब चढ़ाने का प्रचलन सदियों से जारी है। असल में काल भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाना शक्ति का प्रतीक है और संकल्प का भी, परंतु इस शराब का उपयोग स्वयं नहीं करना चाहिए। सिर्फ भगवान काल भैरव के लिए ही यह प्रसाद है, अन्य के लिए ये दोष माना जाता है। मंदिर में कहे अनुसार इस मंदिर में 2000 बोतलों का भोग लगता है, परंतु वह कहाँ जाती है इसका आज तक किसी को अनुमान नहीं है। पौराणिक कथा के अनुसार काल भैरव को शराब चढ़ाने से हमारे जीवन की विपत्तियां सब समाप्त हो जाती हैं। यदि किसी को काल सर्प दोष है और अकाल मृत्यु का योग है, तो रविवार के दिन शराब चढ़ाने से काल भैरव प्रसन्न होते हैं और काल को हार लेते हैं। अकाल मृत्यु नहीं होती है उनकी कभी। अगर किसी को पितृ दोष भी है तो वह भी यह उपाय कर सकता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल एक सर्वोत्तम शिवलिंग है। इस प्रकार आकाश में तारक शिवलिंग है और पाताल में हाटकेश्वरम लिंग है, और जो भूमि पृथ्वी पर महाकालेश्वर महाकाल उज्जैन वाले बाबा हैं। इनके दर्शन मात्र से हमारे जीवन में सुख समृद्धि माता भगवती की कृपा से प्राप्त हो जाती है। उज्जैन में एक जूना शिवलिंग भी है, इनको जूना महाकाल भी कहते हैं। मुगल काल के दौरान महाकालेश्वर को नष्ट करने के लिए बहुत प्रयास किया गया था। इसे बचाने के लिए पुजारियों ने इन्हें छुपा दिया। इन्हीं के स्थान पर एक अन्य शिवलिंग स्थापित किया, जिससे मुगलों को पता ना चले, जिसे आज जूना महाकाल भी कहा जाता है। यह पुराना शिवलिंग अब भी मंदिर के प्रांगण में स्थित है। यह कहा जाता है कि असली शिवलिंग को छिपाने के लिए और उसके रक्षा के लिए स्वयं महाकाल की प्रेरणा से ही हुआ था। इसीलिए जो मुख्य शिवलिंग है उनके समान ही जूना महाकाल की भी पूजा करते हैं। महाकाल मंदिर गर्भगृह में एक रहस्यमयी अदृश्य शक्ति के बारे में कहते हैं कि वहां रहती है। एक बार सीसीटीवी में भी यह आया था। आधी रात में एक वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, जिसमें वह अदृश्य शक्ति भगवान महाकाल की पूजा करते हुए दिखाई दी। इस घटना की वैसे कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, परंतु भोलेनाथ की हर चीज सही है, यह सनातन हिंदू सभी लोग जानते हैं। इसे भक्तों के बीच में बहुत चमत्कार माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान स्वयं यहाँ अपने उज्जैन नगरी में रहकर भक्तों की रक्षा के लिए अदृश्य रहते हैं। इसी घटना के बाद महाकालेश्वर मंदिर की पवित्रता और भी बढ़ गई है। महाकालेश्वर मंदिर में अनेक रोज चमत्कार होते हैं, जिसे भक्त और भगवान के बीच में ही है। दूसरा कोई जब जान सकता है कि जब उस तरह से वहां जाए, जानने के भाव से जाएगा तो कुछ नहीं जान पाएगा, परंतु सरल मन से यदि आप महाकालेश्वर के दर्शन करने गए तो भगवान आपको अवश्य वह आंख देंगे, जिससे आप सब कुछ देख और समझ सकते हैं। कई भक्त अपने जीवन में यहाँ पर आने के बाद बहुत बदलाव देखे हैं और उनका जीवन बहुत सुखी हो गया है। यदि आप महाकाल के दर्शन के लिए जा रहे हैं तो भगवान महाकाल और माता पार्वती से अपने जीवन के प्रति जरूर आशीर्वाद मांगिए, परंतु बड़े मन पवित्र करके ही वहां जाएं। कई लोग आजकल बच्चे इतने पैसे खर्च करके मंदिरों में जाते हैं, परंतु फोटो खिंचवाने के अलावा उन्हें कोई और इच्छा नहीं होती। भगवान के मंदिर में जब भी जाएं, छोटे बड़े कोई भी, तो उनसे ही मतलब रखें। प्रभु के अलावा हमारा कोई नहीं है। भगवान शिव बड़े उदार, बड़े कृपालु हैं। वो हमारी और आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। भगवान भोलेनाथ को आशुतोष कहा गया है।
वो सबकी इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। ये हमारे माता पिता वास्तविक माता पिता हैं, जन्मों जन्मांतर के हमारे माता पिता हैं। अनेक अनेक हमारे जन्म हो चुके हैं, परंतु उन्हीं से सारे सृष्टि का निर्माण हुआ है, वहीं से हमारा वंशज चल रहा है। इसलिए हमें आदि पिता परमेश्वर के सामने जाकर अपने मन की इच्छा जरूर बतानी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। यदि आपसे हो सके तो 1 लोटा जल प्रातः अवश्य चढ़ाइए। अगर कुछ भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग से यही निवेदन है कि 1 लोटा जल में कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा, ना ही समय। जरूर चढ़ाइए। जो साल भर में आपकी मनोकामना नहीं पूर्ण होती है, वो इस सावन के श्रवण मास में अवश्य पूरी करेंगे भोलेनाथ। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हरे कृष्णा।